Okay, students, this is lecture number 3, and today we will discuss solution of LPP by graphical method. अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में LPP प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना सीखा है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है फॉर्मुलेटेड LPP को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, पहला मेथड हमारा ग्राफिकल है, दूसरा मेथड हमारा होता है मैथमेटिकल, तो हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स एज वेल एज देखिए हम टू फेज मेथड, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। उसको कुछ स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स जो आपको पता होने चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज ग्राफिकल मेथड। बट एक चीज़ आपको दिमाग में सेट कर लेनी है पहले से ही कि जो हमारा ग्राफिकल मेथड है उसकी बस एक लिमिटेशन ये है कि जब हमारे पास एलपीपी में वी हैव ओनली 2 कंस्ट्रेंट, सॉरी 2 वेरिएबल्स, सिर्फ तभी ये ग्राफिकल आपका एप्लीकेबल है। अदरवाइज फिर आपको जो मैथमेटिकल मॉडल्स हम लोगों के जो क्या बोलते हैं मेथड्स जो है हम लोगों को उस पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस भी है और एक प्रॉपर्टी भी है ग्राफिकल की कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे विद ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है, राइट। जो मैंने बताया आपको वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन इज लिमिटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स कंटेनिंग ओनली 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। इसका लॉजिक ये है कि जैसे कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाते हैं तो उसको आप पेपर पे प्लॉट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हमारे लिए 2 एक्स और वाई एक्सिस होती हैं, 2 जब लोग इजीली प्लॉट कर सकते हैं, उनको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। बट जहाँ उससे ऊपर वेरिएबल निकल जाएंगे हमारे पास तो फिर हम लोग उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना ही हम लोग उसको ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। इसके बाद ये प्रोसीजर है। अब हम लोगों को पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है एलपीपी क्या होता है। एलपीपी हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा पार्ट होता है हमारा कंस्ट्रेंट और तीसरा पार्ट होता है हमारा नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो जो हमारा कंस्ट्रेंट होता है वो हम लोग इनइक्वलिटी के फॉर्म में ही फॉर्म करते हैं, या तो वो लेस देन टाइप के होंगे या फिर होंगे वो ग्रेटर देन टाइप के। तो जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है कि जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम कन्वर्ट करें इनटू ए इक्वेशन, राइट। करना कुछ नहीं है, बस आपको जैसे यहाँ पे कंस्टेंट दिया हो उसको आप इस जो यहाँ भी लेस देन का साइन है उसको इक्वल कर दोगे, जहाँ ग्रेटर देन का साइन है उसको भी हम लोग इक्वल करके एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है ये है कि जो हमारे ये कंस्ट्रेंट्स है जो हमने इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है, अब इन इक्वेशंस को हमें प्लॉट करना है ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है। कोशिश हमेशा ये करिए आप कि जब भी आप उसको प्लॉट करो तो प्रॉपर आप एक स्केल लेके ड्रॉ करिए ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही आपको आंसर ग्राफ से मिल जाए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है आप लोग रफली बनाते हो तो वो आपकी सही वैल्यू नहीं मिलती है आपको। प्रॉपर आप स्केल लेके ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ से बिल्कुल आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2, नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, शेयर द फीजिबल रीजन हाईलाइटेड बाय द कॉमन फीजिबल रीजन। अभी फीजिबल रीजन क्या होता है, जैसे आपका जो कंस्ट्रेंट है, जैसे आपने कोई ग्राफ प्लॉट कर लिया, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे एक ही ग्राफ प्लॉट कर लिया और इस जो आपने इक्वेशन को प्लॉट किया है इसका जो कंस्ट्रेंट का साइन था वो लेस देन का था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो हमारा सोल्यूशन रीजन जिसे हम लोग बोल रहे हैं फीजिबल रीजन, तो जो फीजिबल रीजन होगा वो हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी कि इस तरफ से, ठीक है। अगर यहाँ पे कंस्ट्रेंट का साइन हमारा लेस देन टाइप का है, बात समझ आ रही है। तो जो हमारा फिजिबल रीजन है वो हमारा फिजिबल रीजन ये होगा, जो इसका मतलब ये है कि टुवर्ड्स द ओरिजिन, लाइन के लेफ्ट में। अगर वहीं पे हमारा कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन टाइप का है तो जो हमारा रीजन आएगा वो आएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि लाइन के राइट में। आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो तो आप ओरिजिन को पकड़ लो। लेस देन मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, ग्रेटर देन मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट लाइन का जो कंस्ट्रेंट था वो लेस देन टाइप का था और मेरी एक लाइन यहाँ पर ये है कुछ इस तरह से, ये ठीक है, ये मेरी लाइन 2 है, इसका जो कंस्ट्रेंट का साइन था वो था ग्रेटर देन टाइप का। तो जो कॉमन रीजन होगा वो होगा आपका इस लाइन के इधर वाला, ये वाला, ठीक है, ये पूरा। तो इन दोनों कंस्ट्रेंट्स के जो कॉमन रीजन आएगा, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड जो कॉमन रीजन है वो हो जाएगा हमारा बीच वाला पार्ट, ठीक है। इस कॉमन पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं फीजिबल रीजन या सोल्यूशन रीजन, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो इसी रीजन में से किसी एक पॉइंट से आएगा। ये सारा हमारा सोल्यूशन है। अगर हम किसी भी पॉइंट्स को रख के देखेंगे फंक्शन में तो हमारा वो सोल्यूशन देगा, बट वो सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं अपने अगले स्टेप में। तो इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप था फिजिबल रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया, उसको हमने हाईलाइट कर दिया अलग अलग शेड से, अलग अलग पेन से। आपके पास अगर 2-3 पेन हो तो आप यूज करिए,
ठीक है, तो आपको अलग से वो जो कॉमन एरिया है वो आपका हो जाएगा हाईलाइटेड। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में क्या बोल रहा है, कंप्यूट ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कि जो हमारा फीजिबल रीजन आया है इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है हम लोगों को ये निकालने होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो आपके पास 1, 2 और 3, आपको 3 कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स के हम लोग निकालने होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स मैंने फिर से बताया था आपको, अगर आप प्रॉपर स्केलिंग लेके ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स इजीली विजिबल हो जाएंगे आपके ग्राफ पेपर पे। बट अगर आप प्रॉपर स्केल लेके नहीं ड्रॉ कर रहे हो तो फिर आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिकली ये क्या है, ये 2 इक्वेशंस हैं, इन 2 इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 इक्वेशन 2 अननोन, और अच्छे से हम लोग आता है इसी, ठीक है ना। और अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में इक्वेशन मोड होता है, इक्वेशन मोड में जाके आप 2 अननोन पे जाइए और इक्वेशन को पूरा टाइप कर दीजिए, जो आपका सोल्यूशन आएगा वही आपका हो जाएगा यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, जब मेरी क्लास चलेंगे तो हम उसको और अच्छे से बता देंगे कैसे आप कैलकुलेटर में करते हो। ठीक है, अदरवाइज तब तक आप लोग मैनुअली 2 इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, अगर आप ग्राफिकली प्लॉट सही नहीं कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपका ग्राफ बिल्कुल सही स्केल से प्लॉट किया हुआ है तो आपको अपने आप कोऑर्डिनेट विजिबल हो जाएंगे, कोई भी कुछ भी नहीं करना आपको। मैंने जो चीज बताई है वो बताइए जब आपका ग्राफ प्रॉपर स्केल से ड्रॉ नहीं किया। तो स्टेप 4 हो गया हमारा, हम लोगों को सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं, यानी कि अब हमारे पास जो फीजिबल रीजन है उसके सारे पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इन फीजिबल जो भी हमारे रीजन के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम लोग अगले स्टेप में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें रख के देखेंगे। जैसे मान लीजिए फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज टाइप का है, तो हमारे पास जो 3 वैल्यूज आई हैं इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को कहाँ मिल रही है। ठीक है, 1 2 3 पे तीनों रख के देखेंगे वैल्यूज फंक्शन के अंदर, और जिस पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। वहीं अगर फंक्शन हमारा मिनिमाइज टाइप का है तो हम लोग चेक करेंगे हमारी मिनिमम वैल्यू तीनों पॉइंट्स में कहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आ रही है, मैं बार बोला हूँ फीजिबल, जो लोग अभी लास्ट क्लास में नहीं थे वो समझ लो। फीजिबल के लिए हमारी कंडीशन ये होती है कि जो हमारा लास्ट पार्ट होता है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, वो क्या बोलता है कि जो भी हमारे वेरिएबल हैं x1 x2 x3 ऑल दीज वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हमारा सोल्यूशन आता है वो भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे x1 x2 x3 व्हाटएवर वेरिएबल्स हैं अगर सारे हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, नॉन नेगेटिव आ रहे हैं, दैट मींस सोल्यूशन इज फीजिबल। ठीक है, यानी जो हमारे कंस्ट्रेंट को और जो हमारी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा है दैट सोल्यूशन इज फीजिबल सोल्यूशन। यानी जो हमारे सारे कंस्ट्रेंट हैं और जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है उन दोनों को फॉलो कर रहा है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड फीजिबल सोल्यूशन। ये क्वेश्चन थ्योरी का बन जाता है कई बार 1-2 नंबर का, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 4। उसके बाद स्टेप 5 जो मैंने आपको बताया, वही जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है उनको हम लोग रख के देखेंगे इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और एक ऑप्टिमल वैल्यू हम लोग अटेन करेंगे। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब यही है कि फंक्शन अगर आपका मैक्सिमाइज टाइप का है तो आपकी वैल्यू आएगी मैक्सिमाइज, और अगर आपका सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज टाइप का है तो आपकी वैल्यू आएगी मिनिमाइज। दोनों को ही हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम, राइट। ऑप्टिमल में हमारा मैक्सिमाइज हो सकता है और मिनिमाइज भी हो सकता है, दोनों केस हमारे आते हैं। ठीक, तो उसके बाद हमारे टोटल ये 4 केस बनते हैं इस ग्राफिकल मेथड में। पहला जो मैंने आपको बताया ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि आपका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो सकता है। उसके बाद दूसरा केस बनता है हमारा अनबाउंडेड सोल्यूशन, यानी कि आपका जो सोल्यूशन फीजिबल रीजन है वो हमारा हो जाए अनबाउंडेड, यानी कि उसकी कोई लिमिट ना हो। जैसे इसमें क्या था, आपको एक बाउंडेड रीजन मिल रहा था, ये फिक्स बाउंड्री के अंदर हमारा फीजिबल रीजन हम लोगों को शो हो रहा है। बट कई बार क्या होगा, ये सोल्यूशन रीजन हमारा बाहर निकल जाएगा, इस तरह से आएगा, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनबाउंडेड सोल्यूशन। ठीक है, थर्ड केस हमारा है इनकंसिस्टेंट या इनफीजिबल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कई बार आपके यहाँ पे कॉमन फीजिबल रीजन मिल रहा है, अगर आपको फीजिबल रीजन नहीं मिलेगा, मान लीजिए आपका एक कंस्ट्रेंट इधर का है, एक कंस्ट्रेंट आपका इधर का है, लेजेंड टाइप, यानी कॉमन रीजन हमें कहीं भी शो नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि इनफीजिबल सोल्यूशन, इसमें कोई भी सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा जो फोर्थ केस है वो है हमारा मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है कि आपको एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स पर सेम वैल्यू मिले, और जो वैल्यू मिल रही है वो ऑप्टिमल है, यानी कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए वही हमारी एक साथ 2 पॉइंट्स पे आ रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन।
जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है हमारे पास टोटल 4 केस हैं। पहला हमारा था ऑप्टिमल सोल्यूशन, दूसरा था हमारा अनबाउंडेड, तीसरा था हमारा इनफीजिबल या इनकंसिस्टेंट, और चौथा हमारा था मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, टोटल हमारे 4 केस होते हैं ग्राफिकल में, चारों में पता होने चाहिए। अभी तक इसमें जितना मैंने बताया, कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में आया हो तो पूछ लो, फिर हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बताइए। आशुतोष, हर्षित, हिमांशु, कुशाग्र, वशिष्ठ, महेश, मनीष, मयंक, जैन, बताओ भाई। सर ये सेक्शन बी और सेक्शन सी का कंबाइन चला है क्या सर? हाँ, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आज मैम की थोड़ी तबीयत खराब है, सेक्शन बी की, जो फर्स्ट लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके लिए कमेंट चल रहा है लेक्चर ये आज ही। मैम ने तो शायद भेजा था कि मेरी क्लास है। अगर आपकी क्लास चल रही तो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज नहीं चल रही तो आप यही क्लास में रहो। ये फ्रेश टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आएगा। ओके। आप चेक कर लो, क्लास चल रही तो आप वहाँ ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सी वाले हैं वो वहीं क्लास पर हैं। तो जितना बताया मैंने वो क्लियर है आपको, आगे बढ़ सकता हूँ मैं अब। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है इसका प्रोसीजर, सारे सोल्यूशन में पता है कि हमारे पास 4 सोल्यूशन आते हैं, ऑप्टिमल, अनबाउंडेड और इनफीजिबल। लास्ट वन इज द मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये मैंने लास्ट टाइम करवाया था बहुत जल्दी जल्दी में, इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, उसके बाद जो ये दिए हुए हैं, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। पहला कंस्ट्रेंट क्या है, x1 इज लेस देन इक्वल टू 6। सेकंड क्या है, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8। ये हो गया हमारे तीनों कंस्ट्रेंट। उसके बाद जो लास्ट में दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो जो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए वो इन कंस्ट्रेंट को एज वेल एज दिस नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो करेगा, फुलफिल करेगा, तभी इसको हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन इज फीजिबल सोल्यूशन। ठीक है भाई, तो इसमें पहला स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप था कि जो भी हमारी इनइक्वलिटीज हैं उनको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे इनटू द इक्वेशन। यानी जहां जहां हमारा सिंबल लेस देन या ग्रेटर देन का आता है उसको हम लोग जस्ट लिख देंगे सीधा एज इट इज इक्वल टू। तो आप ध्यान दो, जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 6, जो हमारा ये बन के आएगा, इसको नंबरिंग कर दे रहा हूँ फर्स्ट। ये क्या बन जाएगा, x1 इज इक्वल टू 6, यानी कि ये एक लाइन हो जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, इसमें आप x2 की कुछ वैल्यू दो, आपको एक फिक्स लाइन मिलेगी x1 इज इक्वल टू 6, जो कि आपको दिख रही है इस तरह से। ठीक है, अब चूंकि इसमें एक ही वेरिएबल था तो हमारा एक ही कोऑर्डिनेट आएगा 6,0। ठीक है, अब ध्यान दो कि इसका जो साइन था हमारा कंस्ट्रेंट का, वो कैसा था, हमारा साइन था लेस देन टाइप का। तो यानी कि जो हमारा फिजिबल रीजन आएगा वो किस तरफ आएगा, लाइन के लेफ्ट में टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये वाला रीजन आएगा हमारे पास, जहां आपको एरो दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा अगला कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट नंबर 2, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन फॉर्म में, फिर इसके हम लोग 2 निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हम लोगों को कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये तो पता होगा, है ना। तो 2 कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हमारे पास ऑप्शन है, पहले हम किसी x1 को 0 कर देते हैं, फिर हम लोग 0 कर देंगे x2 को। अगर हम लोगों ने x2 को 0 कर दिया तो वैल्यू मिल जाएगी मेरे को x1 की 19/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19/2, 0, एक मिल गया मुझे कोऑर्डिनेट। दूसरी बार मैं क्या करूंगा, x1 को 0 कर दूंगा तो मिल जाएगा 19/3, यानी कि 0,19/3। मेरे को 2 पॉइंट्स मिल गए, दोनों पॉइंट्स को मिला दो, आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब जो दूसरा कंस्ट्रेंट देखिए वो इस तरह से बन जाएगा आपका, जो मैंने बताया आपको भी, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19। जो पहला पॉइंट आया वो आपका आ गया 9.5, दूसरा आ गया 0,6.3। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपकी एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको अलग अलग ग्राफ में दिखा रहा हूँ, बट आपको ये एक ही ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। और फिर से देखो इसका साइन किस तरह का है, साइन हमारा जो है इसका लेस देन टाइप का है, यानी कि जो हमारा कॉमन फिजिबल रीजन बनेगा, जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा वो बनेगा लाइन के लेफ्ट में टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन हमारा यहाँ पर है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा कॉमन फिजिबल रीजन, सॉरी फिजिबल रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ कंस्ट्रेंट नंबर 2।
अब आते हैं कंस्ट्रेंट नंबर 3 पर, जो कि हमारा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे सिंबल लेस देन का था, तो हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। एक बार हम लोग x2 को 0 कर देंगे तो मिल जाएगी वैल्यू मेरे को x1 इज इक्वल टू 8, यानी कि हमारा बन जाएगा 8,0। और अगली बार जब हम लोग x1 को 0 करेंगे तो मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 8, यानी कि 8,0 और 0,8। मेरे को दो मिल चुके हैं कोऑर्डिनेट्स, दोनों को मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरी लाइन कुछ बनेगी इस तरह से, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 0,8 और ये हो गया 8,0। दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, मेरे पास तीसरी लाइन अपने आप ड्रॉ हो गई। अब देखो इसका जो कंस्ट्रेंट का साइन है वो भी हमारा लेस देन टाइप का है। इसका मतलब कि जो हमारा फिजिबल रीजन आएगा वो किधर आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के साइड में, इस तरह से, ठीक है। मैंने आपको अलग अलग ग्राफ में दिखाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये ग्राफ का एरिया किधर जा रहा है। बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में सॉल्व आपको एक साथ तीनों ग्राफ एक ही ग्राफ में करना है, सॉरी, ठीक है ना, आपको अलग अलग प्लॉट नहीं करना है, इस तरह प्लॉट करना है आपको, ठीक है भाई। तो जब तीनों ग्राफ आप एक साथ प्लॉट कर लोगे इस तरह से, तो आप देखोगे कि जो हमारे तीनों कंस्ट्रेंट के साइन है उसके हिसाब से हमारा जो कॉमन रीजन है वो कहाँ बन रहा है। तो जो हमारा कॉमन रीजन है वो देखो आपका यहाँ बन रहा है, ये वाला है, दिस इज द कॉमन रीजन फ्रॉम ऑल द 3 कंस्ट्रेंट। इन तीनों कंस्ट्रेंट्स में जो हमारा कॉमन रीजन है वो हमारा निकल के ये आ गया है। अब इस कॉमन रीजन को हम लोग बोलेंगे दिस इज द सोल्यूशन रीजन। ये पूरा हमारा सोल्यूशन है, यानी इसमें आप कहीं भी कोई पॉइंट रखो तो वो हमारे तीनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा, एज वेल एज जो हमारी नॉन नेगेटिव कंडीशन है उसको भी फॉलो करेगा। बट जो सोल्यूशन हमारा आएगा वो हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। हम लोगों को क्या चाहिए होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे इस सोल्यूशन कॉमन फिजिबल रीजन है इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5। इन पांचों के हम लोगों को निकाल ले होंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब जो हमारे पॉइंट्स एक्सिस पे आते हैं वो तो पॉइंट्स पता होते हैं हम लोगों को, ठीक है ना, कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6,0, इसका क्या है 0,6, ये तो हमें इजिली विजिबल है। बट जहां पे हमारी लाइन दोनों क्रॉस हो रही है वो पॉइंट्स निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। उसके लिए मैंने बताया कि अगर आपका प्रॉपर्ली ग्राफ प्लॉट है तो आपको इजिली यहाँ से इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। बट अगर आपने प्रॉपर्ली स्केल लेके ड्रॉ नहीं किया है तो क्या होगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा मैनुअली। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, सॉल्व कर लीजिए, जो सोल्यूशन आएगा वो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इक्वेशन और दिस पॉइंट, ठीक है। ऐसे इसका हो जाएगा और ऐसे आपको इसके भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैंने सॉल्व कर रखा है जो अगले इक्वेशन में, तो मेरे को पॉइंट्स यहाँ पता है पहले से, 0,0 6,0, इसका आ जाएगा 6,2, इसका आ जाएगा 5,3, इसका आ जाएगा 0,6.33, राइट। तो इसको आप लोग जब रख के देखोगे तो क्या हो जाएगा कि जब इन सारे पॉइंट्स की वैल्यू आप रख के देखोगे इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आपको जहां पे वैल्यूज आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या है आपका, देखो यहाँ पर मैक्सिमाइज टाइप है, राइट। तो क्या करोगे आप, इन सारे पॉइंट्स को रख के देखिए और जिस पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हो जाएगा आपका सोल्यूशन, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको एक टेबल फॉर्म में बनाना होता है इस तरह से। अगर आप टेबल बनाओगे तो जो आपका कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर उसको इजीली विजुअल हो जाएगा कि आपका पूरा काम प्रॉपर है, आपने सही से इसको समझा हुआ है और बनाया हुआ है। आप इसको बनाइए इस तरह से और जो इसके सारे पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू लिखिए इस तरह से और उनको पुट करिए इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो आपकी वैल्यू आ रही है वो लिखिए यहाँ पर। और फिर आप कंपेयर करिए कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है एज पर द फंक्शन, जैसे इसमें यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए तो आप चेक करो कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है 46 यहाँ पे, तो मेरा आंसर हो जाएगा 46, यानी कि जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 46। अब जो 46 वैल्यू आ रही है वो किस सोल्यूशन पे आ रही है, वो आ रही है मेरी 5,3 पे, यानी कि जो मेरा सोल्यूशन बनेगा वो ये बन जाएगा x1 = 5, x2 = 3। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस LPP एंड द मैक्सिमम या ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 46। ये आपको इस तरह से यहाँ पे शो करना है। जैसे आप करोगे तो क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है इस तरह से 7 नंबर का। आई थिंक क्लियर होगा सबको। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। बताओ भाई। सर क्लियर है सर। तुमको तो क्लियर है लेकिन बाकी लोग तो नहीं बोल रहे हैं। सर ये वैल्यू ऑफ जेड वाली एक बार दोबारा बताना। हाँ देखो है, देखो हम लोगों ने क्या कहा था, पीछे आओ।
हम लोगों ने क्या करा, ये कॉमन फिजिबिलिटी निकाल लिया। ठीक है, अब इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स है उनकी वैल्यू निकालनी होती है हम लोगों को। जैसे भी ये दिख रही है आपको 0,6,3, 6.3, 5,3, 6,2, 6,0 और 0,0। इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू हम लोगों को रखनी होती है इनटू दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन दिख रहा है, इसमें रखनी है, और फिर उसको एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे समराइज करना है। जहां पे वैल्यू हमारी, तो आप देखो 0,0 क्या है, आप रख के देखो यहाँ पे 0,0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। 0। यस फिर सर। क्या है हमारा 6,0, तो यहाँ पे रखे हुए देखो 6 इंटू 5 30 प्लस 7 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 30 वैल्यू आ जाएगी। 6,2 रखे देखो फंक्शन में क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 30 प्लस 7 इंटू 2 14, तो कितना आ जाएगा 44, ये आ गया हमारा। फिर देखो 5,3 कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25 प्लस 7 इंटू 3 21, तो 25 प्लस 21 कितना आ जाएगा 46 हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट है 0,6.3, इसी रखे वैल्यू रखो तो आपकी आ रही है 44,T3। तो इन पांचों में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या दिख रही है मुझे 46, और जो हमारा फंक्शन है वो किस तरह का है, वो चाहिए उसको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए z की। तो क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू हमारी 46, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 46। बट अगर यहीं पे हमारा होता मिनिमम फंक्शन, मान लीजिए हमारा मिनिमम होता, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू वो चूज करते हैं। जैसा हमारा फंक्शन होता है सोल्यूशन हमारा उसी हिसाब से आता है। ठीक है आशुतोष। यस सर, अब समझ गया सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आई थिंक। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारे सामने ये, ठीक है। अब इसमें पहला स्टेप क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3p1 प्लस 5p2, p1 इज इक्वल टू लेस देन 4 इक्वल टू 4, p2 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 6, 3p1 प्लस 2p2 लेस देन इक्वल टू 18। और ये जो लास्ट में दी हुई है दिस इज द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, ये वाली। अब मुझे बताओ आप लोगों के पास कॉपी पेन वगैरह है भी आपके पास, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग 5 मिनट को ट्राई करो एक बार, जो मैंने बताया है रफली ऐसे ही ड्रॉ करके देखो। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगी, बहुत टफ नहीं है ये। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा ट्राई करो 5 मिनट, और फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। स्टेप्स वही हैं। पहला स्टेप क्या है, इसको आप कन्वर्ट करिए इनटू द इक्वेशंस। उसके बाद उन इक्वेशंस को प्लॉट करिए ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे यहाँ पे हमारा P1 P2 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये आ जाएगा हमारा x एक्सिस पे, ये आ जाएगा हमारा y एक्सिस पे। उल्टा मत करना, इसको आप x पे कर दो, उसको y पे कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है वो हमारा x पे आएगा, ये हमारा y पे आएगा। ठीक है, इसको प्लॉट करिए। थर्ड, फिर इसको हमारा जो कॉमन फिजिबल रीजन आ रहा है वो निकालिए, उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए। चौथे स्टेप में क्या है, उन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करिए इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप में जो भी हमारी वैल्यूज आ रही हैं वो कंपेयर करिए एज पर द फंक्शन, मैक्सिमम या मिनिमम जो वैल्यू आ रही है वो जाएगा हमारा सोल्यूशन। करो भाई इसको 5 मिनट ट्राई, फिर मैं कराता हूँ। किसी का हुआ भाई सॉल्व?
इसका हो गया वो चैट बॉक्स में यस करके लिख दे कि हाँ उसका सॉल्व हो गया है, या मतलब उसने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। तो मैं कराता हूँ क्वेश्चन इसके बाद। हो गया भाई किसी का? श्रीकांत, मयंक, अक्षम, हिमांशु। सर ग्राफ तो प्लॉट हो गया सर, पॉइंट निकाल रहे हैं। बस बस ठीक है, इतने कर लो बस। अगर हो गया फिर मैच कर लेना, ठीक है, साथ में निकाल लेंगे। क्योंकि वो सिंपल वैल्यूज हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आप मैनुअली भी कर सकते हो उसको। जिन लोगों ने कर लिया वो देखें, मैच करें, जिनका नहीं हुआ वो लोग देखें इसको, ठीक है, कैसे करना है। जैसे मैंने बताया आपको, पहला स्टेप क्या था हमारा, टू कन्वर्ट दिस इनइक्वालिटीज इनटू द इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द इक्वेशन। तो जो हमारा पहला कब बनेगा वो क्या बनेगा, P1 इज इक्वल टू 4। ये क्या आएगा, एक सीधा हमारा एक पैरेलल एक्सिस क्या आएगा टू P2, यानी कि जो हमारी y एक्सिस है, इस तरह से देखो, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंस्टेंट, P1 इज इक्वल टू 4। उसके बाद जो अगला हमारा क्या है, P2 इज इक्वल टू 6, यानी कि अब जो हमारी एक्सिस आएगी वो आ जाएगी x एक्सिस के पैरेलल, कुछ इस तरह से। अब देखो मैं एक ही में प्लॉट कर रहा हूँ साथ, तो अब आपको और इजी क्लियर होगा। ये हो गया हमारा नंबर 1, ये तो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ये हो गया हमारे पास अगला कंस्ट्रेंट। अब जो मेरे पास थर्ड कंस्ट्रेंट है, P1 3P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू 18। इसको प्लॉट करने का तरीका हुआ ये, एक बार आप P2 को 0 कर लो तो क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू 6, तो ये बन जाएगा 6,0। और फिर अगली बार आप P1 को 0 कर लो तो क्या बन जाएगा, P2 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, यानी कि 0,9 एंड 6,0 आपको दो मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो तीसरा बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से, देखो, ठीक है। अब जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उनका जो साइन है, देखो पहले वाले का क्या था, पहले वाले का था हमारा लेस देन, यानी कि जो हमारा कॉमन जो हमारा फिजिकल रीजन आएगा वो किधर आएगा, लाइन के राइट लेफ्ट सॉरी, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ऐसे जो हमारा दूसरा वाला था P2 इज इक्वल टू 6, उसका रीजन कहाँ पे आएगा, वही हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि इस तरफ ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे जो हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट है वो कहाँ पर है, 3P1 प्लस 2P2 लेस देन 80, यानी कि इसका भी जो हमारा एरिया आएगा वो हमारा इस तरफ ही आएगा, यानी कि जो तीनों का जो कॉमन रीजन है वो हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा कॉमन फिजिबल रीजन, राइट। तो हमारे पास क्या स्टेप है, अगला स्टेप क्या है, जो भी हमारा कॉमन फिजिबल रीजन है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है उनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो जो पहला आपको देखो क्या है 0,0, दूसरा क्या है 4,0 और इसका हमें पता है 0,6। अब जो ये वाले पॉइंट्स है, ये वाला और एक ये वाला, बस ये मुझे सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल है, आपके पास देखो दो पेयर बनेंगे, पहला क्या बनेगा इसका और इसका। इसमें आप P1 की वैल्यू 4 रख के देखो, आपको अपने P2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगा आपको 4,3 आराम से मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका ये वाला कंस्ट्रेंट है P2 इज इक्वल टू 6 और 3P1 प्लस 2P2, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आपको मिल जाएगी इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो कि आपकी आ रही है 2,6। दो तरीके बताया मैंने आपको, आप चाहे इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन रख के, या फिर इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आती है सॉल्व करने में। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड होता है। तो इतना करने के बाद हमारे पास कॉमन जो फिजिकल रीजन के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं इनको हम लोग रख के देखेंगे इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमारा है मैक्सिमम z 3P1 प्लस 5P2। इसमें रख के देखो, और जो हमारी वैल्यू आएगी एज पर द फंक्शन मैक्सिमम वो हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, ठीक है भाई। रख के देखते हैं, जिन लोगों ने कर लिया वो मैच करो। ये हमारा कॉमन फिजिकल रीजन हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए सारे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है अगला स्टेप हमारा, ये रहा। इन सारे पॉइंट्स को देखो, हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 0,0, 4,0, 4,3, 2,6 और 0,6, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स देख रहे हैं एक तरफ से। अब इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन एक एक करके, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3P1 प्लस 5P2। इसमें मुझे इसको रख के देखना है कि वैल्यू कहाँ पे आ रही है। जैसे मैंने 0 रखा, पहला वाला 0,0, तो क्या आएगा वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर मेरा दूसरा पॉइंट क्या है 4,0,
4 रखूंगा यहाँ पे तो 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 0 0, तो क्या हो जाएगा 12। ये आ गई मेरे पास सेकंड वैल्यू। थर्ड क्या है 4,3, तो रखिए 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 3 15, 12 प्लस 15 27, ये हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है 2,6, 2,6 जब यहाँ प्लॉट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 6 इंटू 5 30, यानी कि 30 प्लस 6 36, ये हो गया मेरे पास फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है 0,6, इसको रखते हैं यहाँ पर 3 इंटू 0 0 जाएगा प्लस 5 इंटू 6 30, यानी कि वैल्यू क्या आएगी मेरी 30। तो इन पांचों पॉइंट्स को रख के जब हम लोग देखते हैं तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 36, यानी कि जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन इज 36। और ये वैल्यू जो है वो किस पॉइंट पे आ रही है, पॉइंट्स मेरा है 2,6, तो जो सोल्यूशन बनेगा मेरा वो बन जाएगा 2,6, यानी कि P1 इज इक्वल टू 2 एंड P2 इज इक्वल टू 6 एंड द ऑप्टिमल वैल्यू इज 36। ये हो जाएगा मेरा सोल्यूशन। कितनों का मैच हुआ भाई? यस सर, मैच हो गया। गुड। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहो, जब तक अपने आप नहीं करोगे तो क्वेश्चन लगते बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें गलती कर जाओगे, ठीक है ना, कंस्ट्रेंट प्लॉट करने में या इनकी वैल्यू निकालने में ओपन से कर दोगे, तो इससे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। साथ में जैसे मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो 4 क्वेश्चन आप अपने आप भी ट्राई करो। बुक मैंने डाल रखी है क्लासरूम में, आप वहां से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में आगे तो आगे बढ़े, बताओ भाई, कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा मिनिमाइज टाइप का, ठीक है। अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं वो हमारे मैक्सिमाइज टाइप के थे, ये थोड़ा सा मिनिमाइज टाइप का है और इसमें हमारे जो कंस्ट्रेंट भी थोड़े से अलग टाइप के हैं। ध्यान दो, जो हमारा पहला कंस्ट्रेंट है वो किस तरह दिया हुआ है 2x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन, यानी कि ये हमारा थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, इसमें जो हमारा फिजिकल रीजन आएगा वो आएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और जो हमारा नेक्स्ट है 4x1 माइनस x2, ये भी हमारा कैसा है ग्रेटर देन। और जो थर्ड हमारा है वो हमारा कैसा है ग्रेटर देन, और वैल्यू कैसी चाहिए हम लोगों को मिनिमम टाइप की। ट्राई करो फिर से 5 मिनट, फिर मैं कराता हूं इसको। पहला स्टेप क्या है, सारे जो भी हमारी इनइक्वालिटीज है इनको कन्वर्ट करिए इनटू द इक्वेशन और उन इक्वेशंस को प्लॉट करिए ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ट्राई करो बेटा, फिर मैं कराता हूं इसको। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, गलत सही ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करोगे तो समझ में आएगा अच्छे से, है ना। और जो बच्चे सेक्शन बी के हैं वो भी इसको देख लो, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है, कोई इसका लिंक नहीं है पुराने से। अगर आप लोग ये शुरू से देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा पूरा टॉपिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आपके आगे भी काम आएगा ये। सेशन बी वाले बच्चे भी ट्राई करो उसको, ठीक है बेटा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला स्टेप क्या था हमारा, इन जो भी हमारे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं इनको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, इनको हम लोग कन्वर्ट करना है इनटू द इक्वेशन। आप सिंपल लिख दो इसको, जैसे 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ऐसे ही मुझे लिखना है वन बाय वन तीनों को इनटू द इक्वेशन, तो लिख देंगे 4x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 12, ये हो गया मेरा अगला कंस्ट्रेंट इक्वेशन, सॉरी। अब थर्ड मेरे पास क्या है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, तो ये मेरा बन गया तीसरा इक्वेशन, ठीक। मुझे अब तीनों इक्वेशंस को प्लॉट करना है ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे मैंने आपको बताया क्या करोगे आप, जो पहला वाला है उसमें आप क्या करोगे 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 10, तो इसमें पहले वाले को आप x2 0 मान लो, तो क्या आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 10, यानी कि x1 इज इक्वल टू 5, तो पहला पॉइंट मिल गया आपको 5, 0।
अगली बार क्या करोगे, आप x1 को 0 मान लो, तो क्या बन जाएगा x2 इज इक्वल टू 2, तो ये मिल जाएगा आपको 0,2। आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। अब आपके पास जो कर्व है, आपने प्रॉपर स्केल ले रखा होगा, वट एवर आप मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, जैसे आपको वैल्यूज में दिख रही है, तो आप इसको हमें मार्क कर लो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट क्या है 5,0, तो मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5, ये पहला पॉइंट मिल गया मुझे। उसका क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है 0,2, तो 0,2 1 2, दूसरा पॉइंट मुझे ये मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो इस तरह से, तो बस सॉरी मेरा ऊपर निकल गया, थोड़ा सा ऐसे मिला दो आप, बस तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, अब देखो उसका साइन क्या है, साइन हमारा है ग्रेटर देन टाइप का, तो ये क्वेश्चन हमारी किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, यानी कि ये कुछ इधर जाएगी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे कर्व प्लॉट करने हैं। दूसरे में लोग क्या दे रखा है 4x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 12, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार x2 0 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू x1 की 3, यानी कि जो पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा क्या बन जाएगा, इसमें यहाँ लिख रहा हूँ 4x1 इज इक्वल टू 12, ये बन जाएगा हमारा 3,0, और उसके बाद जो अगला हमारा, अगर हम इसको x1 0 मान ले तो क्या बन जाएगा x2 इज इक्वल टू 12, यानी कि 0,12। तो जब भी आप लोग ग्राफ प्लॉट करो, पहले एक बार सारे कोऑर्डिनेट्स को आ जाने दो, जैसे मैंने इसके निकाल लिए, इसके निकाल लिए, उसके बाद ही आप कर्व प्लॉट करो, तो आपको दिख जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आपको लेनी है स्केल में। ठीक है, अब देखो थर्ड जो हमारा इक्वेशन है उसमें क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, तो एक बार आप x2 0 कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको 4,0, और इसमें क्या मिल जाएगा आपको, अगर आप x1 0 करते हो तो 0,4, तो 2 पॉइंट्स मिल गए। अब आपको देखो हर इक्वेशन के 2 पॉइंट्स आपके सामने हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12, तो आपको जब भी यहाँ पे कर्व प्लॉट करोगे तो आपको यहाँ पे 12 तक लिखना ही लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप कर्व प्लॉट करें जो भी आप स्केल ले रहे हो। सर इसमें 0,-12 आएगी ना, इसमें तो 4x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 12 में, हाँ 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 0,12 तो आएगी, वो तो लिखी मैंने 0,12 तो -12 है। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक भाई -12 कैसे आ जाएगी, आप 0 तो कर रहे हो। ठीक है, ध्यान से करो। तो ठीक, मैं दोबारा कराता हूँ उसको। पहला स्टेप क्या है, देखो इस तरह से, ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए, इनको इसमें एक साथ ही इन्होंने प्लॉट कर दिया है। अब देखो इसमें हर कंस्ट्रेंट का जो साइन है उस हिसाब से उन्होंने एरो बना रखा है यहाँ पे। देखो जैसे फर्स्ट कंस्ट्रेंट था हमारा 2x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 10, तो जो हमारा ये कर्व है वो इसलिए प्लॉट हुआ है यहाँ पर, देखो ये वाला। ठीक है, अब उसका साइन देखो किस तरह का है, साइन का हमारा है ग्रेटर देन का, तो यानी कि जो हमारा फिजिबल रीजन का जो एरिया आएगा वो आएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, देखो इधर से। ठीक है, ये आ जाएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे ही जो हमारा अगला कंस्टेंट था वो क्या था 4x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 12, तो आप सही कह रहे थे, यहाँ पे -12 ही आएगा, तो -12 ही आएगा सर। सही कह रहे थे आप। ठीक है, जो पहला पॉइंट क्या मिलेगा मेरा, वो मिल जाएगा मेरे को, मिलेगा 3,0 जो हमारा यहाँ पर है, और उसके बाद जो दूसरा क्या मिलेगा 0,-12, तो यानी आपको एक नीचे भी लाइन ड्रॉ करनी होगी, इसमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं नीचे आ रहा होगा, उस पॉइंट को मिला दोगे तो आपको एक लाइन यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन इसका जो साइन है वो किस तरह का है, साइन हमारा है ग्रेटर देन का, तो यानी कि जो हमारा कर्व का एरिया जो फिजिबल रीजन आएगा वो आएगा ओरिजिन से दूर, यानी कि लाइन के राइट में इधर। ठीक, उसके जो हमारा थर्ड कंस्टेंट या थर्ड इक्वेशन थी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 4,0 और 0,4, तो वो लाइन हमारी ये रही। ठीक है, ये होगी हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखो साइन इसका कैसा है, इसका भी साइन हमारा कैसा है ग्रेटर देन टाइप का है, यानी कि जो इसका एरिया आएगा वो भी हमारा कैसा आएगा ओरिजिन से दूर, यानी कि इधर। राइट, तो अब देखो जो हमारा कॉमन रीजन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जो ये वाला एरिया है, दिस इज द कॉमन रीजन फ्रॉम ऑल दीज 3 कंस्ट्रेंट। ठीक है, लेकिन अब देखो आप ध्यान दो, अब जब जो भी जितने क्वेश्चन किए हैं आपने उसमें आपको एक क्लोज बाउंड्री मिल रही थी, यानी कि जो आपका कॉमन रीजन था वो एक क्लोज बाउंड्री के अंदर आ रहा था, बट इसमें क्या है जो आपका ये सोल्यूशन रीजन है वो आपकी बाउंड्री क्लोज ना होकर ओपन है, यानी कि जो आपका पॉइंट्स है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा ओपन है। इसको हम लोग बोलते हैं
अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि जहां पे हमारी बाउंड्री नहीं होती है उसे हम लोग बोलते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन रीजन। तो अब देखो इसमें जो हमारी वैल्यू है वो कैसी है, वैल्यू हमारी है मिनिमाइज टाइप की, यानी कि हम लोग मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए। तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये वाला एक पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे रख के देखते हैं वैल्यू, जो वैल्यू हमारी मिनिमम हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए देखिए भाई, ठीक है, तो ये मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, दिस इज द अनबाउंडेड रीजन, बट ये हमारा सोल्यूशन है, इसलिए हम लोगों को पॉइंट्स पे रख के देखना है। तो जो हमारे दो पॉइंट्स हैं, एक तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया 5,0, दूसरा हो गया हमारा ए पॉइंट, इसकी वैल्यू आ रही है 35/11 और 8/11। इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग रख के देखेंगे वैल्यूज को, जिस पे वैल्यू हमारी सबसे कम आएगी, ये फंक्शन हमारा किस टाइप का है, मिनिमाइज टाइप का है, तो हम लोग रख के देखेंगे, जहां वैल्यू हमारी मिनिमम आ जाएगी वो हो जाएगा हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन। जिन्होंने ट्राई किया होगा उनका कुछ इस तरह से एरिया बन रहा होगा, ठीक है। दो पॉइंट्स हमारे पास ए और बी, ए पे वैल्यू आ रही है 190/11, 17 की अप्रॉक्स आएगी वैल्यू ये। दूसरा हमारा आया है 5,0 पॉइंट, इस पे आ रही है 25। अब देखो फंक्शन हमारा यहाँ पे गलत लिख दिया उन्होंने, ये हमारा मिनिमाइज टाइप का है यहाँ पर। तो जो वैल्यू मेरे को चाहिए वो चाहिए मुझे मिनिमम चाहिए। तो छोटी वैल्यू दोनों में क्या है, 25 17 में छोटी है, 17 हमारी है, तो 17 पे ही हम लोग जो है आंसर हो जाएगा हमारा। और जो वैल्यू जिस पॉइंट पे आ रही है वो क्या है, 35/11 और 8/11, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्टिमल पॉइंट आर 35/11 और 8/11 एंड द ऑप्टिमल वैल्यू इज 17.364। ठीक है भाई, कितनों का मैच हुआ, आंसर मैच हो रहा है किसी का भाई जो ट्राई कर रहे हो साथ में? जवाब दो भाई, हाँ या ना में, सिर्फ देख ही रहे हो बैठे बैठे? सर यहाँ तक तो आए नहीं थे सर, अच्छा चलो काफी बुरा था सर। कोई बात नहीं, बहुत टाइम लगता है, शुरू शुरू में थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लोगे तो जल्दी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे पूरा प्रोसीजर क्लियर है, आपको क्वेश्चन करते कैसे हैं वो पता होना चाहिए बस। यस क्योंकि सर। जितने, हाँ, क्योंकि अभी तो हम लोग खाली ये कर सकते हैं कि आपको बता पाएंगे कि प्रोसीजर क्या करने का है क्वेश्चन, बाकी तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होगा आपको कहाँ अटक रहे हो आप। ठीक है, अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़े भाई। यस सर। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, कंस्टेंट दिया हुआ है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दो कंस्टेंट है और ये लास्ट में दिया हुआ है x1 x2 बोथ आर पॉजिटिव। छोटा क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करो इसको। अब ये तो आई थिंक आप लोग प्लॉट कर ही लोगे आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे। 5 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो उसको सभी लोग। तो इसका हो जाए वो मेरे को चैट बॉक्स में यस कर दे, ठीक है ना, तो समझ जाऊंगा उसका हो गया। 36 रजत कुमार का आया था, यस, गुड।
रजत का आ गया है, श्रीकांत का आ गया है, यस। 2 बच्चों का हो गया भाई। पूरा कर लिया या सिर्फ इक्वेशन टाइप करेंगे बेटा? सर कंप्लीट हो गया सर। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैच करो भाई आप लोग, ठीक है। पहला स्टेप मैंने बता रखा है आपको, कन्वर्ट करना है इनटू द इक्वेशन। तो क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन हमारी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, ठीक। उसके बाद अगला केस क्या है, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा मेरे पास, अगर मैं x2 जीरो करता हूं तो क्या बन जाएगा, 5, 0, ठीक है। उसके बाद अगर मैं x1 जीरो कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को पॉइंट, 0, 5, ठीक है। ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स पहले इक्वेशन के। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। अगर मैं x2 को जीरो कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 8/3, 0, यानी कि मिल जाएगा 8/3, 0। और अगला पॉइंट क्या मिल जाएगा, अगर मैं x जीरो कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0,8। ये पॉइंट सही है भाई? यस सर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए मेरे को। यानी अब मुझे इक्वेशन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या दिख रही है, 8। तो जब मैं कर्व प्लॉट करूंगा तो मेरे दिमाग में ये रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू मेरी 8 आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। आप भी इसी तरह करिए, आपको दिख गई तो यहाँ पे 8 मान लीजिए, और यहाँ पे आप कर लीजिए इसके लेके 1 2 3 जो भी आपको स्केल प्रॉपर लेके करनी है, ठीक है। अब मैं आगे दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से। ये पहला कंस्टेंट क्या था आपका, x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। तो आपका कंस्टेंट ये बन गया, दिस इज द फर्स्ट कंस्टेंट, ठीक है भाई। अभी फर्स्ट कंस्टेंट की जो कंस्टेंट का साइन क्या है, ग्रेटर देन का, यानी कि जो हमारा फिजिबल रीजन आएगा वो किधर आएगा, लाइन के अपोजिट, यानी कि लाइन के राइट में, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा पहले कंस्टेंट का। अगला कंस्टेंट क्या है, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। साइन कैसा देखो, ग्रेटर देन का। तो यानी कि जो हमारा कंस्टेंट ये ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पर, इसका जो फिजिबल रीजन आएगा किधर आएगा, लाइन के राइट में, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि लाइन के राइट में, देखो इस तरह से, ठीक। अब ध्यान दो, ये रीजन हमारा किससे कैसा हो गया, दिस रीजन इज ऑल्सो अनबाउंडेड, यानी जो हमारा सोल्यूशन रीजन है वो हमारा कैसा आ गया, अनबाउंडेड। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू वो किस तरह की है, मैक्सिमम टाइप की है, यानी कि हम लोगों को चाहिए अब मैक्सिमम वैल्यू। तो अब जब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है तो आप ध्यान दो कि जो हमारा फीजिबल रीजन है वो किधर जा रहा है, इनफाइनाइट तरफ जा रहा है, यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हम लोगों को पता नहीं है कहाँ पे आएगी। अगर यहाँ पे होता मिनिमम तो हम लोग क्या करते, इन पॉइंट्स को निकाल के इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। बट चूंकि फंक्शन हमारा कैसा है, ये मैक्सिमाइज टाइप का है, यानी कि इसका सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। आप सिंपल लिख दोगे, दिस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, हेंस z can be increased infinitely, so this solution, this problem is having unbounded solution। इसे कोई भी आपको आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि फंक्शन हमारा किस तरह का है, मैक्सिमाइज टाइप का है, ठीक है भाई। तो ये आपका केस हो गया थर्ड केस, जो कि आपका अनबाउंडेड वाला है। पिछली बार क्या था देखो, इसमें हमारा क्या था, मिनिमाइज था। तो मिनिमाइज केस हम लोगों ने क्या करा, जो बॉटम वाले पॉइंट्स थे उन पे वैल्यू निकाल दी थी, एक हम लोगों को वैल्यू मिल गई थी। बट इस वाले केस में क्या है कि जो आपका रीजन आ रहा है वो हमारा अनबाउंडेड है और फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज टाइप का है, इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। दोनों में डिफरेंस जानना क्या है, वहाँ फंक्शन मिनिमाइज का था या फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज जेड का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया मैक्सिमाइज का, और ये हमारा केस था अनबाउंडेड सॉल्यूशन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 6x2, कंस्टेंट दिया हुआ है 4x1 प्लस 3x2 लेस देन 12, 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन 8। अब उसमें साइन दो तरह का है, इसमें हमारा लेस देन टाइप का है और इसमें हमारा कंस्टेंट कैसा है, ग्रेटर देन टाइप का है। छोटा क्वेश्चन है, ट्राई करो फटाफट, इसको हो जाएगा 5 मिनट में।
इसके पॉइंट्स क्या निकल के आएंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन के? अगर मैं x2 को 0 कर दूं तो क्या बन जाएगा 4x1 = 12 यानी कि 3,0। तो पहला बन जाएगा 3,0। उसके बाद अगर मैं x1 0 कर दूं तो क्या मिल जाएगा 3x2 = 12 यानी कि 4। तो ये बन जाएगा 0,4। ठीक, तो ये हो गए हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स। अब जो हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट है वो क्या है 2x1 + x2 = 8। तो x2 0 करो तो क्या मिल जाएगा x1 = 4। तो मिल जाएगा पहला पॉइंट 4,0 और दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा मुझे अगर मैं x1 0 कर दूंगा तो मिल जाएगा x2 = 8 यानी कि 0,8। दोनों लाइन में कोऑर्डिनेट्स के इसका 3,0, 0,4, 4,0 और 0,8। करो भाई इसको प्लॉट और बताओ कॉमन रीजन कहां मिल रहा है। सर इसमें कॉमन रीजन आएगा नहीं सर? हाँ नहीं आएगा, ये लास्ट केस था जो हमारा था इनकंसिस्टेंट। बाकी लोगों ने कर लिया, देख लो भाई ये आपके कर्व बनेंगे। देखो इस तरह से पहला पॉइंट है 3,0 और 0,4। तो ये बन गया 3,0 और 0,4। ये हमारा फर्स्ट कंस्टेंट हो गया। साइन किस तरह का था लेस देन टाइप का था, यानी कि जो रीजन आएगा वो हमारा आ जाएगा ये वाला टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, अगला कंस्टेंट क्या था 2x1 + x2 = 8 यानी कि 0,8 और 4,0 यानी कि पहला पॉइंट ये हो गया 4,0, ये हो गया 0,8। इसको मिलाया तो ये मिल गया मुझे सेकंड इक्वेशन। अब इसका साइन देखो किस तरह का है, इसका साइन हमारा है ग्रेटर देन टाइप का, यानी कि लाइन से राइट में अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ध्यान दो इन दोनों में जो कॉमन रीजन है वो क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि इस दोनों कंस्ट्रेंट में हमारा जो कॉमन रीजन था सोल्यूशन रीजन वो कुछ भी नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एनी फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ वो लिख दीजिए यहाँ पर दैट in this example, so in this question, common feasible region does not exist, hence the problem is not having an optimal solution. This is the case of infeasible solution, जो मैंने आपको बताया था थर्ड केस inconsistent solution. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक लाइन ये नीचे लिखनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा। ये नहीं हम सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ दिया, आप प्रॉपर्ली ग्राफ बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, इसको प्लॉट करिए, रीजन दिखाइए और फिर ये एक आपको नीचे लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है भाई श्रीकांत? यस सर। तो आपके 3 केस आज कंप्लीट हो गए। ये वाले 3 केस थे आपके, 4 केस। हाँ जी, आपका ऑप्टिमल हो गया, अनबाउंडेड हो गया, इनफीजिबल हो गया। अब जो मल्टीपल ऑप्टिमल है ये मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा एलपीपी फॉर्मुलेशन एज वेल एज सोल्यूशन। उसके बाद अगले मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे आगे इसमें। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन समझ में आया हो तो मैं रिवाइज कर देता हूँ, वरना फिर क्लास का टाइम हो चुका है, क्लास नहीं ओवर करते हैं। बताइए क्लास, कोई डाउट है किसी को? हिमांशु गुप्ता का मैसेज आ गया है, नो कॉमन रीजन, वेरी गुड, सही है आपका। क्लास खत्म करें भाई फिर? यस सर। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।